अस्सलामुअलैकुम। तो आज हमने बनाए हैं बहुत ही खूबसूरत, कलरफुल और खुशबूदार फ्लावर्स हमने एक या दो नहीं, पूरे 10 तरह से आपको बनाकर दिखाए हैं। तो फ्लावर्स हमने किस तरह से बनाए हैं ये तो आप वीडियो में देख ही लेंगे। मैं आपको दिखा रही हूँ हमारी वीडियो का फाइनल लुक, जो हमने फ्लावर्स आगे वीडियो में बनाकर तैयार किए हैं। कुछ इस तरह से हमने फ्लावर्स बनाकर तैयार किए हैं। A few moments later. इसी वीडियो में मैं आगे चल के आपको एक ऐसा फ्लावर्स बनाना सिखाऊंगी जो शायद आपने क्ले से पहले कभी बना हुआ ना देखा हो। तो वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहें और ये देखिए मेरे वीडियो का फाइनल लुक। हमारे सभी फ्लावर्स बनकर बिल्कुल तैयार हैं। तो चलें अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने टुलिप फ्लावर से स्टार्ट करेंगे। टुलिप फ्लावर के लिए मैं पिंक कलर की मिट्टी का इस्तेमाल करूंगी। पिंक कलर के बॉल्स बनाकर हम उन्हें फ्लैट कर लेंगे और हाथ की मदद से इनको जॉइंट करते हुए एक फ्लावर की शेप देंगे। A few moments तो ये later. देखिए मैं सभी सर्कल को इस तरह एक के ऊपर एक रखती जाऊंगी और इसी तरह हमारा खूबसूरत सा टुलिप फ्लावर बनकर बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो अब ये देखें हम इसे राउंड करेंगे तो ये हमारे टुलिप फ्लावर की शेप बनकर बिल्कुल तैयार हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं टुलिप फ्लावर बनकर कितना खूबसूरत लग रहा है। अब हम एक टूथपिक लेंगे और उसके ऊपर ग्रीन मिट्टी लगाएंगे तो इस तरह हमारे फ्लावर की जो टहनी बनकर वो बिल्कुल तैयार हो जाएगी। अब हम वही ग्रीन मिट्टी लेंगे और इस तरह से पत्ते बना लेंगे खूबसूरत से, जो हमारे फ्लावर्स पर चार चांद लगा देंगे। इस तरह से हम डिजाइनिंग करते हुए हमारे पत्ते तैयार करेंगे। A few moments मैं आपको later. दोनों पत्ते बनाकर दिखा रही हूँ जो हम सभी फ्लावर्स के ऊपर लगाने वाले हैं। तो ये देखें टुलिप फ्लावर बनकर बिल्कुल तैयार होने वाला है। इस तरह से हमने इसके ऊपर पत्ते अटैच कर दिए हैं। तो ये देखें इसका फाइनल लुक। अब हम इसका नीचे से गमला बनाकर तैयार करेंगे। गमले के लिए हमने जामुनी कलर की मिट्टी का इस्तेमाल किया है और ऊपर से हमने पिंक मिट्टी पे डिज़ाइनिंग की है और कुछ फ्लावर भी बना के लगाया है। तो ये हम इससे अटैच कर देंगे और हमारा टुलिप फ्लावर बनकर बिल्कुल तैयार हो जाएगा। अब हम इसी के साथ एक और फ्लावर्स की तैयारी करते हैं। सबसे पहले हम इसका गमला बनाकर तैयार करते हैं। ये देखें मैं गमला बनाने के लिए यहाँ पर स्किन कलर की मिट्टी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब इसके ऊपर गुलाबी मिट्टी का इस्तेमाल करते हुए मैं डिज़ाइन बना रही हूँ। तो ये देखें हमने कुछ मिट्टी भी लगाकर तैयार कर दिया है हमारा गमला बिल्कुल। अभी गमले पर हम थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करते हुए A few moments इस later. पे खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाकर तैयार करेंगे। तो इस तरह हमारा गमला बनकर बिल्कुल तैयार हो जाएगा। अब हम फ्लावर का जो सेंटर वाला पार्ट होता है वो बनाकर तैयार करेंगे। अब हम अपनी लिली फ्लावर को बनाने के लिए ऑरेंज मिट्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं। A few moments. तो ये फ्लावर बनाने के लिए हम अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए इस फ्लावर को बनाएंगे। इस तरह से हमारा लिली फ्लावर जो है बनकर तैयार हो जाएगा। अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करते हुए कुछ डिज़ाइन बनाते हुए और ये हमारा लिली फ्लावर जो है बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। हम इस पर भी ग्रीन मिट्टी से पत्ते बनाकर लगाएंगे। पत्ते बनाने के लिए हम एक टूल का इस्तेमाल करेंगे जिससे हमारी डिज़ाइनिंग बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगी। तो ये देखिए हमारे पत्ते बनकर कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अब ये हम अपना लिली फ्लावर जो है बिल्कुल कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखें जैसे जैसे फ्लावर्स बन रहा है बहुत ही खूबसूरत लग रहा है फाइनल लुक। अब हम इसको मज़ीद नीट करते हुए आपको दिखाएंगे। ये देखें इसको गमले में अटैच कर कर आपको दिखा रही हूँ इसका फाइनल लुक। तो अब हम नया फ्लावर बनाकर तैयार करते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले गमले के लिए येलो कलर की मिट्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही साथ उस पर कुछ डिज़ाइनिंग के लिए हम ऑरेंज कलर की मिट्टी का भी इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से हम अपने गमले को जो है बनाकर बिल्कुल तैयार कर लेंगे। अब हम इस पर थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करते हुए, क्योंकि जो है सादा हमारा गमला बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं लग रहा था, तो अब डिज़ाइनिंग कर लेंगे तो ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। कुछ इस तरह से हम मार्कर की मदद से इस पे डिज़ाइनिंग करेंगे। A few moments later. डिज़ाइनिंग करने के बाद हम अपने फ्लावर्स बनाकर तैयार करते हैं।
फ्लावर्स के लिए हमने ऑरेंज और रेड कलर की मिट्टी का इस्तेमाल किया है। तो ये हम बना रहे हैं डैफोडाइल्स, जो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं बनने के बाद। मैं एक ही साथ आपको 3 फ्लावर्स बनाकर दिखा रही हूँ। तो ये देखें, इस तरह से हम एक ही स्टिक के ऊपर जो है तीनों फ्लावर्स अटैच कर देंगे, जो बनने के बाद बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। अब इस तरह से हम अटैच करेंगे कि हमारे फ्लावर्स जो हैं थोड़े से गैप में भी रहें, और इस पर भी हम एक पत्ता बनाकर लगाएंगे कुछ इस तरह से। अब ये हमारा जो डैफोडाइल्स हैं वो बनकर बिल्कुल तैयार हैं। इसी के साथ हम एक और गमला बनाएंगे, जिसके लिए हम ब्राउन और ब्लैक मिट्टी का इस्तेमाल करेंगे। अब हम ब्लैक मिट्टी से इसके ऊपर डिज़ाइनिंग करेंगे और इस तरह से हमारा गमला बनकर बिल्कुल तैयार हो जाएगा। अब इसके ऊपर हम अपने पिंक कलर के फ्लावर्स बना रहे हैं। तो पिंक कलर के हम फ्लावर्स बना रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि इन फ्लावर्स को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो अगर आप जानते हैं इन फ्लावर्स को इंग्लिश में क्या कहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। A few moments तो later. चलिए जल्दी जल्दी आप लोग गैस करिए कि ये कौन सा फ्लावर है और मुझे इसका नाम बताइए। अगर आप सही नाम बताएंगे तो हम उसका कमेंट पिन करेंगे। तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं कि इस फ्लावर्स को इंग्लिश में क्या कहते हैं। वैसे ये पिंक कलर का फ्लावर्स बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, और इसे बनाना भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। सिर्फ हमने पिंक कलर के जो है डॉट्स लेने हैं और कुछ इस तरह से इसको बनाना है। तो ये जो आप देख रहे हैं इसके ऊपर डिज़ाइनिंग, वो हमने रेड कलर के मार्कर से की है। अब ये है हमारे पिंक फ्लावर का फाइनल लुक। अब इसी के साथ हम सबका फेवरेट रेड रोज़ बनाकर तैयार करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला यही फ्लावर है, जो हर किसी की नाराज़गी दूर कर देता है, हर किसी की मोहब्बत मिला देता है, हर किसी को एक दूसरे का होने का एहसास दिलाता है। मैं मानती हूँ कि सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फ्लावर्स यही है, रेड रोज़। तो हम रेड रोज़ कुछ इस तरह से बनाते हैं, बिल्कुल खिला खिला। रेड रोज़ के लिए भी हमने सेम प्रोसेस किया है। रेड कलर के डॉट्स बनाए हैं, उन्हें फ्लैट किया है और एक के ऊपर एक अटैच कर दिया है। अब इसके लिए हम 3 पत्ते बनाकर लगाएंगे, जो हमारे फ्लावर्स को बहुत ही खूबसूरत बना देंगे। इस तरह से हम इसके जो है पत्तों पर डिज़ाइन बना रहे हैं। अब हम इस पर पत्ते लगाकर अटैच कर देंगे कुछ इस तरह से हमारा फ्लावर्स का फाइनल लुक। जैसे कि आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत लग रहा है रेड रोज़ बनने के बाद। अब हम रेड रोज़ के लिए जो है हमारा पिंक कलर का गमला बनाकर तैयार करेंगे। तो कुछ इस तरह से मैंने पिंक कलर का गमला बनाकर तैयार किया है। अब मैं इसके ऊपर डिज़ाइनिंग भी करूँगी, क्योंकि मुझे जो है वो गमले सादे बिल्कुल पसंद नहीं हैं। तो हम इसके ऊपर अपनी कारीगरी दिखाते हुए डिज़ाइनिंग करेंगे और इसके ऊपर रेड रोज़ अटैच कर देंगे। अब मैं कोई ऐसा फ्लावर बना रही हूँ जो शायद आपने पहले कभी क्ले से बना हुआ ना देखा हो। ये बहुत ही खूबसूरत लगता है बनने के बाद, और इसकी वाइब सबसे अलग ही आती है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले मैंने ग्रीन कलर की जो है स्टिक ली है, उसके ऊपर क्ले लगाई है, फिर सीज़र की मदद से कटिंग की है और हमारी वाइट कलर की जो स्ट्रिप्स हैं वो लगाना स्टार्ट की हैं। तो इसके लिए हम वाइट कलर की क्ले का इस्तेमाल करते हुए ये फ्लावर्स बनाएंगे। इस फ्लावर का नाम आप जानते हैं, ये है डेज़ी फ्लावर। डेज़ी फ्लावर बहुत ही खूबसूरत लगता है और बहुत ही डिसेंट है। ये किसी तारीफ़ का मोहताज नहीं है, क्योंकि ये वैसे ही बहुत खूबसूरत है, तो हर किसी को पसंद होता है। और जैसे कि आप जानते हैं कि मुझे भी डिसेंट चीज़ें बहुत पसंद है, तो डेज़ी फ्लावर मुझे खुद पर्सनली बहुत पसंद है। तो ये देखें हमारा डेज़ी फ्लावर बनने के बाद कितना क्यूट लग रहा है, बिल्कुल मेरी तरह। अब हम डेज़ी फ्लावर के लिए खूबसूरत सा गमला बनाकर तैयार करेंगे। तो ये देखें हमने कितना खूबसूरत गमला बनाया है। अब इसी के साथ हम एक और फ्लावर बनाएंगे जो हम सबका फेवरेट है। आप तो जानते हैं कि वो हर किसी का फेवरेट होता है। वो सिर्फ इसीलिए नहीं कि वो दिखने में खूबसूरत होता है, बल्कि इसलिए कि उसके जो बीज हैं वो भी बहुत यम्मी होते हैं। तो जैसे कि आपने उसके बीज भी ट्राई किए होंगे कभी ना कभी, तो अब आप जान ही चुके होंगे कि हम सनफ्लावर बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो सनफ्लावर के लिए हमने जो है येलो कलर की मिट्टी का इस्तेमाल किया है।
येलो कलर की मिट्टी का इस्तेमाल करते हुए हम इसकी स्ट्रिप बना रहे हैं। ब्राउन मिट्टी के साथ हम सेंटर का पार्ट बनाएंगे। अब हम इस पर डिज़ाइनिंग करने के लिए एक टूल का इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखिए हमने पिंक कलर का टूल लिया है जिससे हम इसके सेंटर की जो है वो डिज़ाइनिंग कर रहे हैं। अब इस पर भी हम ग्रीन कलर के 3 पत्ते लगाएंगे जो बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। कुछ इस तरह से हमने सेम ही प्रोसेस से इसके भी बनाए हैं। और अब हम इसका भी गमला बनाकर तैयार कर रहे हैं ब्राउन मिट्टी के साथ। A few moments later. ये देखें हमारे सनफ्लावर का फाइनल लुक। अब इसी के साथ हम एक खूबसूरत सा फ्लावर बना रहे हैं। ये बहुत ही सिंपल है और बहुत ही खूबसूरत हैं। इन्हें बनाना भी बहुत आसान है और ये लगते भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं हमने कलरफुल मिट्टी का इस्तेमाल किया है। हमने जामुनी और ऑरेंज कलर की मिट्टी से इन फ्लावर्स को बनाया है। अब इसी के साथ ये है हमारे फ्लावर का फाइनल लुक। अब हम एक और यूनिक सा फ्लावर बनाकर तैयार करेंगे। इस फ्लावर के लिए हमने पर्पल और येलो कलर की मिट्टी का इस्तेमाल किया है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं जितना ये देखने में खूबसूरत है इतना ही इसका नाम भी खूबसूरत है। इसका नाम है एरिस। एरिस फ्लावर बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगता है। और हम एक ही साथ 3 फ्लावर बनाकर तैयार करेंगे और अपने पॉट में लगाएंगे। इसके लिए हमने बहुत ही खूबसूरत सा गमला बनाकर तैयार किया है। तो हम 3 एरिस फ्लावर बनाएंगे और अपने पॉट में लगाएंगे। A few moments later. तो कुछ इस तरह से हम बनाकर तैयार करेंगे। ये देखें इसका फाइनल लुक। ये बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसी के साथ हम एक और फ्लावर बनाकर तैयार करते हैं। ये फ्लावर हमारे टुलिप फ्लावर की तरह ही दिखता है। तो हम इसको येलो और ऑरेंज कलर की मिट्टी से बना रहे हैं। बहुत ही छोटा और क्यूट सा फ्लावर है। तो इसी के साथ अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।